नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। मैं ज्योति चौधरी आप सभी के लिए मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित अपडेट लेकर उपस्थित हुई हूं। जैसा कि आप सभी परेशान थे और सोच रहे थे कि युद्ध की संभावनाओं के बीच मुख्य सेविका भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, रिजल्ट समय से आएगा या नहीं आएगा, उसी के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे और आपको महत्वपूर्ण अपडेट भी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि समय से आप सभी तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। हमने आपको सुबह ही बताया था, ग्रुप में एक पोस्ट भी डाली थी कि आप लोगों को बता देंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसी के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने जो भी हमारे सूत्र हैं उनसे पता लगाने की कोशिश की, तो यही पता चला कि मुख्य सेविका भर्ती पर काम चल रहा है, उसके रिजल्ट पर काम चल रहा है और फिलहाल युद्ध की संभावनाओं के बीच आयोग के कामकाज पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक दिन काम प्रभावित हुआ था जिस दिन लखनऊ में मॉक ड्रिल हुई थी और उसके बाद रेगुलरली काम चल रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो तय जो तिथि है हमने आपको बताई थी उसी के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा होता है तो रिजल्ट लेट हो सकता है, उसकी अपडेट आपको तभी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट लेट होगा। आप लोग हमारी बात को नोट कीजिएगा, फिलहाल ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट लेट होगा। उम्मीद पूरी है कि तय समय पर ही रिजल्ट आएगा। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के रिजल्ट की जो हमने डेट बताई थी 19 मई से 22 मई के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। जो हमें आयोग से पता चला है वो यही पता चला है कि 19 से 22 के बीच में कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है और इसी में ही पूरी संभावनाएं हैं रिजल्ट आने की। 10 दिन पहले पता किया गया था, तब भी यही डेट पता चली थी, आज भी यही डेट पता चली है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों को बता दें कि 8,500 लोगों का डीवी हुआ है लगभग। आपको पता ही है कि इतनी संख्या में डीवी हुआ है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भर्ती कैसे होगी। तो आप लोगों को बताएं कि भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी, ऐसा हमें बताया गया है। और हम तो अभी यही कहेंगे कि जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक तो विश्वास नहीं होता है किसी चीज़ पर। लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं वो यही है कि भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी और होनी भी चाहिए। और जो योग्य लोग हैं 8,500 में वो लोग मिल गए हैं, उनकी संख्या पूरी है। और आप लोगों को बता दें कि मेरिट कितनी जाएगी। आप लोग मेरिट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो यूआर की जो मेरिट है वो 60 से ऊपर नहीं जाएगी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूआर की मेरिट 60 से ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम ही जाने की संभावनाएं हैं। ओबीसी की आप लोगों की जो मेरिट है वो आप लोगों की 58 से ज़्यादा नहीं जाएगी, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। बाकी की हमने आपको कट ऑफ की वीडियो बताई है और 2 वीडियो कट ऑफ की डाली हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी चैनल में ही। और आप लोग उसमें से माइनस ही कर लीजिएगा, प्लस मत करिएगा, क्योंकि इतनी ही मेरिट जाने की आप लोगों की संभावना है। तो आप लोग परेशान ना रहें, पॉजिटिव रहें और रिजल्ट पर काम चल रहा है, रिजल्ट पर कोई चीज़ का इफेक्ट नहीं है फिलहाल। और जल्द ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब कोई बाधा भी नहीं है, अब कोई रिजल्ट भी नहीं है। मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट का ही अब नंबर है, तो रिजल्ट जल्द ही आएगा। बाकी आप लोगों को बता दें कि अमित शाह जी ने मीटिंग भी की है और ये कहा है कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का, भले ही वो किसान हो, अभ्यर्थी हो या डॉक्टर हो या लॉयर हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करता पाया जाता है तो उस स्टेट का जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि दूसरे देश के साथ आप लोग देख ही रहे हैं कि तनाव चल रहा है और उसके बीच में अगर अपने ही देश में शांति नहीं होगी तो फिर बाहर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे। तो यही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। और आप लोगों को बता दें कि डांस ऑफ हिलेरी नाम की एक फाइल है जो व्हाट्सएप पर आ रही है, और भी कई फाइल हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी है और इंडियन मिलिट्री के नाम से भी फाइल है। आप लोग किसी भी फाइल को ओपन ना करें, ऐसा करने से आप लोगों का अकाउंट हैक हो सकता है, आप लोगों के पैसे और उस अकाउंट से जुड़ी समस्त जानकारी हैक हो सकती हैं, आप लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जागरूक बनिए और अपने देश में जागरूक रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में ज़रूरी हो जाता है देश के साथ खड़े होना। सारी चीज़ें राष्ट्र हित सबसे पहले होता है। ये सूचना हमें रात ही मिली थी, तो हमने रात ही टेलीग्राम ग्रुप में ये सूचना डाल दी थी कि सभी एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। और कुछ मीडिया चैनल हैं जो आजकल फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, पूरी रात ये हो गया वो हो गया, इस तरह की खबरें देते रहें। जो विश्वसनीय चैनल हो उनको ही देखें और जो एक्स्ट्रा के चैनल हैं उन्हें ना देखें, रिमूव करें। तो आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है और यही कहेंगे कि
आप लोग जागरूक रहिए, क्योंकि कभी भी कैसी भी स्थिति हो सकती है। और मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट के लिए आप लोग परेशान मत रहिए। फिलहाल जो पता चला है, आयोग में कामकाज प्रतिदिन जैसा कामकाज होता है उसी के हिसाब से चल रहा है, रिजल्ट भी बन रहा है और नोटिफिकेशन के अनुसार ही रिजल्ट बन रहा है। आप लोगों को पहले भी पता है कि बीएससी इस वैकेंसी से बाहर ही है, और आप लोगों को पूरी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी दे देंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो और ना ही तनाव में रहें। और आपको यही कहेंगे कि 12 से 14 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इसमें परेशान ना रहें। आप लोग हमारी बात पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग के पास जो भी सूत्र है आप लोग उनसे जानकारी कर सकते हैं, आयोग में जाके जानकारी ले सकते हैं। और हम तो अपनी बात पर पहले की तरह ही अडिग हैं, और अगर कोई परिवर्तन होता है तो तभी आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल 19 से 22 मई के बीच में कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, तो आप लोग परेशान ना हो। और मेरिट आप लोगों की हाई नहीं जाएगी, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। EWS वाली बहनें भी परेशान ना हो, क्योंकि जो वैलिड संख्या में EWS हैं वो काफ़ी कम थे, तो उन लोगों की मेरिट भी हाई नहीं जाएगी। PH वाली बहनें परेशान ना हो, बहुत कम मेरिट जाएगी। स्पोर्ट वाली बहनें परेशान ना हो, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी स्पोर्ट की भी। तो आप लोग किसी भी तरह का तनाव ना लें। ST वाली जो बहनें हैं वो भी परेशान ना हो, ST की मेरिट भी कम ही जाएगी, उन सभी का भी सिलेक्शन हो जाएगा। SC की मेरिट ज़्यादा कम नहीं जाएगी। आप लोगों को बता दें कि OBC से 2 या 3 नंबर कम कर सकते हैं, इतनी ही रहेगी फाइनल मेरिट। तो कोई भी परेशानी की संभावना नहीं है। बाकी जो बहनें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी करते रहें, क्योंकि UP TET का विज्ञापन आने वाला है और मई में ही आ जाएगा, और जल्द ही परीक्षा भी होगी। LT ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है, TGT PGT की वैकेंसी भी ये क्लियर होने के बाद तुरंत ही, या ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत ही नोटिफिकेशन निकलेगा। TGT PGT की भी वैकेंसी आएगी, और रीट की भी वैकेंसी आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान पात्रता परीक्षा उसका रिजल्ट आ चुका है। जो लोग उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं वो आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। अन्य वैकेंसियों से संबंधित अपडेट हम अपने चैनल पर आपको देंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, और आप लोगों के लायक कौन कौन सी वैकेंसी है, आप कहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आपको लिंक भी बताएंगे। तो आप किसी भी तरह परेशान ना हो, यही कहेंगे कि सकारात्मक रहें और सब कुछ अच्छा होगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जागरूक रहें, और न्यूज़ भी देखते रहें। और जो भी आपको गाइडलाइन बताई जा रही है आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ये राष्ट्र हित में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ और गुड न्यूज़ के साथ कि मुख्य सेविका का रिजल्ट जल्द ही आएगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।